1000 वर्ष हो गए, सब प्रार्थना करने लगे। बोले भगवान आप भी चलो। कहाँ? बोले भोले बाबा को जगाते हैं। 1000 वर्ष से क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। संतान का दर्शन होगा तभी तो हमारा काम होगा। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सब अपने स्वार्थ के मारे मरे जा रहे हैं। देवता लोग अपना स्वार्थ था। विष्णु भगवान ने बहुत समझाया, देखो अपने स्वार्थ के लिए किसी पति पत्नी के बीच में विक्षेप पैदा नहीं करना चाहिए। पर देवता नहीं माने और चले गए। भोले बाबा के सामने जाके त्राही करने लगे। पूछा सेवकों से, भोले बाबा, बोले जब से विवाह करके आए तब से भोले बाबा बाहर निकले नहीं है। अब देवताओं से रहा नहीं गया तो जाकर के प्रार्थना करना शुरू कर दी देवताओं ने। देव देव, हे देवादिदेव, हे भगवान, हमारे ऊपर कब कृपा करोगे? भोले बाबा, ये तो एक सामान्य संसार की दृष्टिकोण से वो भगवान बाहर आए और उनका तेज फिसल गया, ये तो लीला है। बाकी वास्तविकता ये है कि ये दिव्य दंपति हैं, ये हाड़मास के पुतले नहीं हैं। ये स्त्री और पुरुष के संयोग से यहाँ संतान पैदा नहीं होती। अगर स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान होती तो भगवान लक्ष्मी नारायण के बहुत से बच्चे होते। राधे राधे। है क्या एक आध बच्चा सुना आपने? ब्रह्मा जी के भी बहुत से बालक होते, सुना आपने कहीं? और शिव जी के बहुत से बालक होते। ये जितने बालक हैं वो तो प्राकृतिक रूप से नहीं हुए, केवल नाटक करने के लिए भगवान ने। ये हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं वो इन महापुरुषों के शरीर में विकार नहीं होते, देवताओं के शरीर में भी विकार नहीं होते। परंतु फिर भी भगवान भोलेनाथ ने ये दिखाया कि मैं 1000 वर्ष से रमण कर रहा था और आप लोगों ने मुझे बुला लिया। अब भला बताओ, मेरा तेज स्थलन होने वाला है, कौन धारण करेगा? और ऐसा कहते कहते भगवान भोलेनाथ का दिव्य तेज स्खलित हो गया, धरती पर गिरा। देवताओं ने संकेत कर लिया किया तो अग्नि देवता वहां खड़े हुए थे। अग्नि देवता कबूतर बन करके उस तेज को पी गए। पी तो गए पर अग्नि देवता जलने लग गए, इतना तेज था। अब अग्नि तो अग्निर्वी देवाना मुखम, अग्नि तो देवताओं का मुख है। अग्नि की कुंड में जब कुछ प्रवेश करता है तो सीधे देवताओं के पास में जाता है। अब इन देवताओं, अग्निदेव ने वो तेज पिया तो अब तो सबके पेट में तेज पहुंच गया। राधे राधे। अब तो देवताओं का पेट भी लगा कि कुछ होने वाला, कुछ होने वाला, कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। तो परेशान हो गए। भोले बाबा से प्रार्थना की, प्रभु जय जय सरकार, ये क्या हो गया? हम तो पुरुष है, हमको भी कुछ लगता है कुछ होने वाला है। भगवान ने कहा वो तेज अग्नि ने पी लिया। अग्नि देवताओं का मुख है, वो तेज सब तुम सबके पेट में चला गया। बोले अब हम करें क्या? बोले इसकी उल्टी कर दो अगर बचना चाहते हो, नहीं तो सबको कुछ न कुछ होगा। राधे राधे। देवताओं ने उल्टी की, विशाल पहाड़ जैसा दिव्य तेज का निर्माण हो गया। अग्नि देवता ने कहा मैं क्या करूं, मैं जल रहा हूं। तो अग्नि देवता ने उसे पहाड़ पर डाल दिया, पहाड़ भी जलने लगा। पहाड़ ने गंगा जी में उसे प्रवाहित कर दिया, गंगा जी भी जलने लग गई। गंगा जी में जब आग लगने लगी तो गंगा जी ने उस तेज को सरकंडे के वन में। राधे राधे। जितना कुर्सी का सहारा लोगे ना आप, कुर्सी जड़ है और हम चेतन हैं, वो हमको भी जड़ बना देती है। बैठो अवश्य उसके ऊपर। नेताओं को कुर्सी ने जड़ बना दिया क्या? जो उस पर एक बार बैठ गया वो फिर जड़ बन जाता है। ज्यादा सहारा लोगे तो फिर वो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भगवती परम्बा को बड़ा क्रोध आया। बाहर आके माता जी ने भी नाटक किया। रे रे सुरगणा सर्वे योयम दुष्टा विशेषतः
अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, बड़े दुष्ट हो। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तुमने मुझे संतान से वंचित कर दिया। मैं संतान की कामना के लिए मैंने विवाह किया था, तुमने मुझे वंचित कर दिया। और अग्नि, तुमने मेरे स्वामी की तेज को पी लिया, उस पर मेरा अधिकार था। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओ। इसलिए आग में चिता भी जलती है, आग में गंदगी भी जलती है, आग में प्लास्टिक भी जलता है। कुछ भी हो आग के सामने सब कुछ आग खा जाती है। अग्नि सर्वभक्षी हो गई। उसके बाद में देवताओं की तरफ मुड़ के कहा, अरे दुष्ट देवताओं, तुमने मुझे पुत्र का मुख नहीं देखने दिया। जाओ, मैं शाप देती हूं, आज से किसी देवता को संतान नहीं होगी। पहले देवताओं को संतान होती थी, वो भी बंद हो गई। राधे राधे। इंद्र का पुत्र जयंत सुना होगा आपने, जयंती पुत्री भी थी, ऋषभ देव जी के साथ में विवाह हुआ था। वो शाप दे दिया भगवती ने। स्वार्थ हेतु महेशानम आराध्य परमं प्रभु, तुम अपने स्वार्थ के लिए भोले बाबा को बुला करके मेरी सारी योजना फेल कर दी। इसलिए जाओ, तुम सदा ही दुखी रहोगे। और उस शाप का परिणाम यह है कि कोई न कोई राक्षस ऐसा पैदा हो जाता था जो देवताओं को बराबर परेशान करता रहता था। कभी हिरण्यकश्यप, कभी हिरण्याक्ष, कभी रावण, कभी कुंभकर्ण, कभी जो जरासंध, तो कभी शिशुपाल, कभी जलंधर, कभी तारकासुर, कभी इनके पुत्र, तमाम गिनती नहीं है, तमाम राक्षस हैं। इन राक्षसों ने माताजी के शाप की वजह से देवताओं को कभी शांति से बैठने नहीं दी। रावण जब कभी स्वर्ग जाता था देवताओं पर आक्रमण करने के लिए, तो रावण का ऐसा प्रभाव था, देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग खड़े होते थे। कहां जाते थे भाग करके? वो सुमेरु पर्वत की गुफाओं में घुसा। रावण वहां तक तो दौड़ के पीछे जाता था, गुफा में नहीं जाता था। क्यों? बाहर से चिल्लाता था, देवताओं बाहर आओ, बाहर आओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो बाहर आओ। देवता डर के बाहर आते नहीं थे, वो भीतर जाता नहीं था। भीतर क्यों नहीं जाता था? क्योंकि गुफाओं में घुसने से पहले सर झुकाना पड़ता। और राक्षस इतने घमंडी होते हैं, वो तन के चलते हैं, हथकड़ी पहनाने के बाद में भी तन के चलते हैं। ऐसा लगता है ससुराल जा रहे हैं स्वागत कराने के लिए। तो राक्षस झुकना नहीं जानते, इसलिए गुफा के अंदर वो प्रवेश करते नहीं थे। राधे राधे। बच्चे मोबाइल थोड़ी देर बंद कर लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सरकंडों में वह तेज पहुंच गया तो सरकंडे में ही दिव्य तेजस्वी बालक का प्राकट्य हो गया। उसी समय वहां 6 कृतिकाएं आई स्नान करने के लिए। उन्होंने देखा दिव्य बालक, तेजस्वी बालक बैठा हुआ है। उसी समय विश्वामित्र उधर से निकले तो विश्वामित्र को इशारा करके बुलाया बालक ने। बोले महर्षि, आप अच्छे समय में आ गए, मेरा जात कर्म संस्कार संपन्न करिए। जन्म लेने के बाद में जो संस्कार होता है, अब और तो कोई है नहीं, तो आप अच्छे समय में आप संस्कार करो। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे संस्कार कराने का अधिकार नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का काम है। ये ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने कह दिया आज के जमाने में तो कोई अधिकार नहीं। आजकल तो व्यासपीठ पर सब तांडव कर रहे हैं, और कथा का तो केवल नाम होता है, वो लिखा रहता है केवल वहां पर भागवत कथा, बाकी तो केवल जो कुछ होता है वो होता है। एक भी श्लोक अगर नहीं हो, उसको भी अगर आप कथा समझते हो तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। राधे राधे। अग्नि देवता ने जब उस तेज को, अब यहां एक और विचित्र कथा है। शिवजी ने कहा ऐसा करो अग्निदेव, तुम देवियों के भीतर इसको प्रवेश करा दो, दिव्य देवियों के भीतर। तो अग्निदेव हिमालय में गए, वहां गंगा स्नान करने के लिए। सप्त ऋषियों की पत्नी आई थी, तो वहां अग्नि देवता
अपनी आग के द्वारा ऐसे अग्नि फैला ली। तो नहा के जब ठंडी लगी ऋषि पत्नियों को तो तापने के लिए उधर जाने लगी। तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने अरुंधति ने कहा, देवियों कहाँ जा रहे हो? बोले वो ठंडी लग रही था। अरे बोले उधर मत जाओ, खतरा है, उधर मत जाओ। पर वो माने नहीं, अग्नि तपाने गई। तो अग्नि तापते समय अग्नि देवता ने वो जो तेज था उगला था, उन्होंने वो ऋषि पत्नियों के और रोम कूपों के द्वारा उनके भीतर प्रवेश करवा दिया। अब तो सब गर्भवती हो गई। अब घर आए तो ऋषियों ने कहा, देवियों ये क्या है, भगो यहां से। अब उन्होंने पुनः से उसका त्याग किया और इस प्रकार से 6 कृतिकाओं ने आकर के आपस में मेरा बालक है, मेरा बालक है, मेरा बालक है, मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी। उनकी छाती में मातृत्व आ गया। मातृत्व आ गया तो दूध की धारा बहने लगी। तो बालक ने कहा, आप लड़ क्यों रहे हो? बोले पहले मैंने देखा, मैं आपकी माँ हूँ। अरे बोले मैं सबका दूध पी लूंगा ना। बोले एक मुख से किस किस का दूध पियोगे? तो बालक ने अपने 6 मुख बनाए, नाम पड़ गया सदानंद। 6 मुख वाले एक ही साथ 6 माताओं का दूध पिया। और महर्षि विश्वामित्र ने जब कहा, निषेध कर दिया, मैं संस्कार नहीं करा सकता, तो इन्होंने कहा, मैं अपने तरफ से आपको अपने कुल का पुरोहित नियुक्त करता हूं और भविष्य में आप ब्रह्म ऋषि बनोगे, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। आप तो मेरा आदेश मान करके आप सारे कर्म कराओ। तो उन्होंने फिर सारे जात कर्म संपन्न किए। और इसके बाद वह बालक जब वहां प्रकट हो गया तो कृतिकाओं ने दूध पिला के अपने लोक में ले जाके चली गई। अब इधर भगवती परम्बा जगत जननी मां पार्वती भगवान शिव से रुदन करते हुए कहती, स्वामी मेरा सारा मनोरथ व्यर्थ हो गया। अब आप ऐसा करो, आपका तेज दिव्य है, वो कहीं न कहीं पुत्र बनकर के प्रकट हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप पता करो, अपने गणों को बुलाओ और मेरे पुत्र को कहीं न कहीं से खोज के निकालो। पुत्र की याद में मेरे छाती से दूध की धारा बह रही, इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरे पुत्र को खोज करके बुलाओ। और तब आदेश दिया, शिव जी ने अपने गणों को, सारे गण खोजने चले और भोले बाबा ने भी सबको बुलाया। भोले बाबा ने सबसे पहले अग्नि देवता की परीक्षा को क्लास ली। क्यों अग्नि देवता? सबसे पहले मेरे तेज को तुमने पिया था, तुमने क्या किया? उसने सारी घटना बता दी, ऐसे ऐसे मैंने वहां। अब फिर हिमालय से पूछा गया, तुम्हारे पास तेज आया था, तुमने क्या किया? तो मैंने तो जल में छोड़ दिया। तो जल से पूछा गया गंगा से, तुमने क्या किया? बोले मेरे अंदर जलन होने लगी तो मैंने सरकंडों में छोड़ दिया। और ये सारे देवता लोग अलग अलग बता रहे हैं। धरती कहती है आपके तेज को इस प्रकार से अग्नि ने वहां छोड़ा, फिर वहां से वहां, फिर पर्वत ने कहा वो जल में छोड़ दिया गया। फिर गंगा वीर्यम सोढ़ु अशक्ता हम, मैं आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हो गई तो मैंने जल में छोड़ दिया। वायु देवता ने कहा मैंने उसको बहते हुए देखा। सरकंडे में देखा एक छोटा सा बालक खेल रहा था। सूर्य ने कहा मैंने भी देखा, पर मैं क्या करूं, मैं अपनी गति को रोक नहीं सकता था। मन तो कर रहा था छोटे से बालक को गोद में लेके दुलारूं, पर मैं देख रहा था वो बालक सरकंडे में खेल रहा था। और इस प्रकार से जल ने कहा उस रोते हुए बालक को मैंने देखा है, उसको कृतिकाओं ने दूध पिलाया है। और वो संध्या ने कहा दूध पिला करके वो देवियां अपने साथ में लेकर के चली गईं। इस प्रकार से अब सारे जब गण निकले तो कृतिकाओं को घेर लिया सारे गणों ने। कृतिकाएं घबरा गई। छोटे से बालक ने देखा कि ये सब माताएं घबरा रही हैं, तो बालक कहता आप डर क्यों रहे हो? अरे बोले भोले बाबा के सारे गण, ये भूत प्रेत पिशाच, ये सारे के सारे, ये नंदी बाबा आदि सब आकर के घेर लिए, अब ये कहीं आक्रमण करेंगे हमारे ऊपर। बोले मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो? मेरे रहते त्रिलोकी में ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जो मुझे डरा सके। मेरे रहते आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। निश्चित हो क्या बैठो, जो आपत्ति आएगी। और उस समय वो पर्वत के ऊपर ऐसा दबाव डाला, वो पर्वत टुकड़े टुकड़े हो गया क्रंच पर। और तो उसको देख करके तो माताओं को संतोष हुआ, बालक हमारा है, आखिर हमने दूध पिलाया है?
तेज शिव जी का है इसलिए तेजस्वी है, ऐसा नहीं, हमने दूध पिलाया है तो ये बालक कितना तेजस्वी है, ऐसा मान करके। और तब नंदीश्वर ने कहा, भैया हम आपसे लड़ने नहीं आए, हमको तो माताजी ने और पिताजी ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, तो उन्होंने आपका स्वागत करने की तैयारी हो रही है, हिमालय पर्वत को सजाया गया है, आप चलो। और ये जब कार्तिकेय ने सुना कि भोलेनाथ ने मुझे बुलाया है, माताजी ने बुलाया है, बहुत प्रसन्नता हुई उनको, और सबको साथ लेकर के चलते हैं। रास्ते में ऋषि महर्षि सब स्वस्ति वाचन करते जा रहे हैं और गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और इस प्रकार से वो देवता लोग बैंड बाजी इत्यादि बजा रहे हैं। और इंद्र जो है वो अपने सारे जितने भी देवता थे अपने अपने दिव्य दिव्य तत्वों को एक दिव्य सिंहासन बना करके भगवान, पहले तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, माताजी को चरणों में प्रणाम किया, दोनों की गोद में बैठे, माताजी ने दुग्ध पान करवाया, और उसके बाद में देवता फिर रोने लगे, भगवान हमारा काम कब होगा, हमारे राक्षस का विनाश कब होगा। तब भगवान ने कहा पहले अभिषेक तो करो, सेनापति तो बनाओ इनको। तब एक दिव्य सिंहासन तैयार किया गया, उस दिव्य सिंहासन पर सभी समुद्रों के जल से उनका दिव्य अभिषेक हुआ, वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिषेक हुआ, सभी ऋषि महर्षियों ने, मुनियों ने, योगियों ने स्वस्ति वाचन किया, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। वेद मंत्र विभूतेश सर्वतीर्थोद पूर्ण के शतरत्न कुंभ शतके स्नापयामास तम मुदाः, सैकड़ों सैकड़ों कलशों से स्नान करवाया गया, और इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी प्रदान किया और रत्नमाला प्रदान की। इसी सभी अपने स्थान पर खड़े होकर, एक मिनट, व्यास जी आ रहे हैं, आप लोग सब खड़े होकर स्वागत करेंगे। और इस प्रकार से इनका स्वागत हुआ, और इन्होंने सेना साथ में लेकर के युद्ध किया, तारकासुर का विनाश हुआ, और तारकासुर का विनाश होने के बाद में अब फिर गणेश जी का निर्माण कैसे होता है ये व्यास जी आपको कथा सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।